हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि अगर एसएससी का कभी भी कोई पेपर अगर टफ शिफ्ट का आपके सामने आ जाता है, तो उस सिचुएशन को वहां पर आप लोग कैसे हैंडल करोगे कि आप लोगों के कम से कम 45 या 40 मार्क्स, तो अगर अच्छे लेवल का पेपर भी अगर अपने पास आ जाता है तो अपने वो मार्क्स जरूर आए। कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, किस टाइप से हम लोग एग्जाम हॉल में सोच सकते हैं। ये वाला जो पेपर है, ध्यान रखिए, अपना पेपर है 15 नंबर। आपने सिंकोरी पर या मदर्स का एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है लिंक, वहां से ऐप डाउनलोड करके ये पेपर मुझसे पहले दिया करो। अभी इस टाइम अगर YouTube पर आप लोग मेरे साथ साथ सोल्व करोगे तो ये पेपर आसान लगना है, लेकिन उन 25 मिनट में जब आप लोग पेपर सोल्व करने की कोशिश करते हो तब इसका पेपर का सही स्टैंडर्ड आपको समझ में आएगा। शुरुआत में मैंने 14 में भी जो पिछला पेपर था उसमें भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया है। शुरुआत के 13 जो पेपर थे वो पूरा का पूरा एसएससी का पीवाईक्यू में आपके लिए ले रहा था। अब इसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन 14 में थोड़े से चेंज किए हैं, 15 में थोड़े से क्वेश्चंस और मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होगा। ध्यान रखना, जो नए क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर होंगे, थोड़ा सा नए क्वेश्चंस अगर उनको कम परेशान करते हैं तो उन बच्चों का सिलेक्शन सबसे जल्दी होगा। ये जो पेपर जैसे ही नए पेपर मैंने देने शुरू किए हैं, वैसे ही बच्चों ने पेपर देना भी बंद कर दिया। कम बच्चों ने पेपर देना शुरू कर दिया। कारण क्या है, बच्चे को जब पीवाईक्यू दो उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो उनको लगता है कि यार मैं ये पेपर दूं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड मैंने बढ़ाया, मार्क्स गिरे तो उनको लगता है अरे मेरा तो कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा। भाई, पेपर एसएससी का कैसा भी आ सकता है, ध्यान रखना। आप लोग पिछले साल के भी उठाकर देख लो, ओनली प्रीवियस ईयर्स के भरोसे जाओगे तो फिर सिलेक्शन 100% होना जरूरी हो भी सकता है, लेकिन ओनली पीवाईक्यू के भरोसे अगर आप लोग चले गए तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होनी है। ये याद रखना, पेपर किसी भी टाइप का आ सकता है। तो क्योंकि आपके पास एक साल बड़ा लंबा टाइम होता है और आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो आप लोग पीवाईक्यू तो लगाओ ही लगाओ, साथ साथ आपको हमेशा नए क्वेश्चंस भी साथ करने चाहिए, ताकि अगर पेपर कभी नया भी बन जाए तो भी आप लोग उसमें 45-46 मैथ्स में कैसे मार्क्स ला सकते हो, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर आप लोग जरूर दिया करो। मार्क्स कम अगर आते हैं तो घबराया करो मत, एग्जाम में भी फिर कम आएंगे पहली बार, तो वहां घबराने से कोई फायदा नहीं होगा, वो एक साल खराब हो जाएगी आपकी। तो ये याद रखिए, पेपर देना जरूरी है और पेपर का स्टैंडर्ड आपको सही तब समझ में आएगा जब आप लोग जाकर वहां पर पेपर दोगे। होता क्या है, आप लोग पीवाई की देते हो, आप लोग 42-43 नंबर आ जाते हैं कुछ बच्चों के, और जैसे ही नए क्वेश्चंस देते हो 30 के आसपास आने शुरू हो जाते हैं, तो उस बच्चे को लगता है अरे यार ये टेस्ट सीरीज बढ़िया नहीं है। याद रखिए, नए क्वेश्चंस, मैथ्स का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो 40+ मार्क्स तो आपके आने चाहिए, और वो आएंगे ओनली प्रैक्टिस से। ओनली प्रैक्टिस से जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज नई करते जाओगे तो पहले वाले पीवाईक्यू के साथ नए नए क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर कीजिए। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे ही आपके पास टफ पेपर आया, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हो, पढ़ते ही शुरुआत के 2-4-5 क्वेश्चन ही अगर आपको परेशान करने शुरू कर देंगे, छोड़ दो। पेपर जो देने का, जैसे आपने पढ़ा, एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करती है। 20 किलोमीटर की दूरी पर वो पॉइंट है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ए से बी तक और बी से वापस ए की यात्रा में 2 घंटे 40 मिनट अधिक का समय लगता है। यदि आगे की यात्रा और वापसी की यात्रा से 2 घंटे अधिक समय लगता है तो जल में नाव की गति क्या होनी चाहिए। वहां पर भी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज कभी कभार एक आधे क्वेश्चन की कंफ्यूज करती है। जैसे आपसे क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। दूसरी जो हम लोग सेकंड पारी में हम लोग सोल्व करेंगे। पेपर हमें नहीं पता कि टफ आना है आसान आना है, जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है देखते ही छोड़ दिया करो, सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी। और पहली पारी में आप लोग 1 से 25 तक पहुंचिए पहले 20 मिनट में, और उसमें आप लोग कम से कम, यहां तो देखिए चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन वहां पर 1 से 25 क्वेश्चन में पहुंचिए 15, 16, 17, 18 मिनट में, और या तो 18 क्वेश्चन हो जाएं या 19 क्वेश्चन हो जाएं या 20 क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक पंप का उपयोग किसी टैंक को भरने के लिए या खाली करने के लिए लिया हुआ है। टैंक की क्षमता 3600 लीटर है। टैंक खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 अधिक है।
भरने की अगर x हो तो खाली करने की क्या x प्लस 10 होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मीटर क्यूब पर मिनट होगी। खाली करने की क्षमता क्या है यदि टैंक को खाली करने की तुलना में भरने में 12 मिनट अधिक? तो टोटल अगर कैपेसिटी 3600 है और अपने पास भरने में 1 मिनट में भर रहे हो x मीटर, तो x से डिवाइड कर दो और 3600 को डिवाइड कर दो खाली करने में x प्लस 10 है और दोनों का जो अंतर है वो क्या 12 मिनट आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, इसने क्या है टैंक को खाली करने में। अब आप लोग यहां से x का मान वैल्यू आप लोग ऑप्शन से पुट कर सकते हो कि कब डिफरेंस अपने पास बाहर आ रहा है। तो जैसे ही आप लोग यहां पर वैल्यू पुट करोगे x का मान यदि हम लोग 50 रखेंगे तो 50 और 10 60, 60 का भाग दोगे तो 60 आ जाएगा और 50 का भाग दोगे अगर अपने पास यहां पर तो 72, अंतर 12 मिनट का है। तो हमें x का मान तो 50 आ गया लेकिन खाली करने वाले का हमें पूछा है तो 10 जोड़ देंगे, ये आंसर आ गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा और अजीब था, तुरंत हमने छोड़ दिया, हमसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो, जो भी क्वेश्चन अजीब है। ये जो मैं फाइल में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं किसी ना किसी एग्जाम में या तो रेलवे में या सीडीएस में या एसएससी में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस अपने पास रहते हैं। ये पूरा एक पेपर नहीं है एसएससी का, जैसे मैंने पकड़ा सीजीएल प्री का पेपर पूरा का पूरा पेपर नहीं है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं तो उनको हमने उठाकर एक जगह कलेक्ट किया है। बाकी आप लोगों के पास ध्यान रखना इसी टाइप का हमें मिलना है। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलिए बढ़ते चलिए, जैसे आपको लगे कि पेपर हमारे समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुरंत छोड़ दो, जो क्वेश्चन डायरेक्ट होता जा रहा है करते चलो। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ये रहती है 16-17 मिनट में 25 पर पहुंच जाओ और शुरुआत में 19-20 क्वेश्चन कर लो। फिर जो आपके पास 10 मिनट बचे हैं और टफ पेपर में 25 से 30 मिनट मैथ्स में देने ही पड़ेंगे। सिलेक्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि बाकी तीनों सब्जेक्ट 30 से 35 मिनट में करो और मैथ्स के लिए 25 से 30 मिनट बचा के रखो, क्योंकि पहले से हमें नहीं पता कि पेपर किस टाइप का आना है। आगे मैं बढ़ता हूं। इसने कहा किसी परीक्षा में अधिकतम संभव अंक n है, उत्तीर्ण अंक n का 45% है, बिल्कुल ठीक है। एक अभ्यर्थी 36 अंक प्राप्त करता है लेकिन उत्तीर्ण से 68% कम है। इसका मतलब मुझे बताइए उत्तीर्ण से ही 68% कम है तो 36 का वैल्यू 32 की है क्या, और गुना कर दोगे 100 से तो ये अपने पास उत्तीर्ण अंक आ जाएंगे। उत्तीर्ण अंक से 68% कम तो उत्तीर्ण अंक 100 मान लिए, 68% कम तो मतलब 32, तो 36 जो वैल्यू वो 32 की है, गुना कर दिया 100 से तो ये उत्तीर्णांक आ गए, पासिंग मार्क्स अपने पास आ गए। और पासिंग मार्क्स मुझे बताइए कितना परसेंट है, 45% है। तो ये जो भी आएगा वो 45% की वैल्यू आएगी और गुना कर दोगे 100 से, 9 से कट गया 4 बार और 9 से कट गया 5 बार, 4 से कट रहा है अपने पास 8 बार, 5 से कट रहा है 20 बार और 4 से 5 बार और 4 से 2 बार और 2 से 50 बार, तो 50 इंटू 5 क्या 250 आंसर आ गया है क्या? अब याद रखना पहला क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो क्वेश्चन देखिए एक एक लाइन में हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो अजीब लगेगा पढ़ते ही छोड़ देंगे, नहीं लगेगा करते हुए जा रहे हैं। आप लोग देखते चलिए, एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको हम लोग आकर वापस से सोल्व कर लेंगे। गीता दो वस्तुएं ए और बी एक ही कीमत पर इस प्रकार से बेचती है कि ए पर 20% लाभ, एक ही कीमत पर बेचती है तो 20% लाभ का मतलब 5 का खरीद के 6 का अपने पास वो बेचेगी, बिल्कुल ठीक है पहली वस्तु को। दूसरे को 10% हानि पर, हानि का ये फ्रैक्शन आपको याद होगा 10 का खरीद के 9 का, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस एक ही कीमत पर बेचती है तो मुझे बताइए क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए? इसको इंटू कर दीजिए आप लोग 3 से और इसको इंटू कर दो 2 से, बिल्कुल ठीक है 18 और 18 हो जाएगा। लेकिन अकेले को नहीं करना, जो भी करना है वो दोनों के साथ 15 और अपने पास 20। यदि वह विक्रय मूल्य इस प्रकार से वृद्धि करे कि ए और बी अभी भी समान मूल्य पर बेचे और बी पर 10% लाभ। मुझे बताओ किसी भी वस्तु पर अगर आपको बी पर 10%, अभी भी विक्रय मूल्य तो समान है लेकिन बी पर अगर 10% लाभ होना शुरू हो जाए, 20 का 10% क्या 2 ही होगा क्या? 2 का लाभ होना शुरू हो जाए मतलब कितने का प्रॉफिट, कितने का बेचेगा 22 का, तो इसको भी 22 का बेचेगा। तो इसने कहा है कि वस्तु ए से अर्जित लाभ बताइए, 15 की चीज 22 की बेच रहा है तो बताओ लाभ क्या 7/15 गुना 100 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम सही बोल रहे हो, 7/15 गुना 100 होगा। तो यहां पर हमने तुरंत दिमाग लगाया कि 7 का डबल 14 तो आधे से थोड़ा कम होगा, लेकिन सारे ही आधे से थोड़े कम है, इसका मतलब सोल्व करना
करना पड़ेगा 20 बार, और 20 गुना 7 140, बट्टे में आप लोग 3 लिखोगे तो 3 गुना 4 अपने पास 12 है, बचा 2, 3 7 अपने पास 20 बचा वैसे तो, लेकिन 20 21 के नजदीक है, तो आंसर 47%। ये लोग करते चलो, बढ़ते चलो। जो क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, और जो क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है सोल्व करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ एक त्रिभुज की भुजाएं अगर अपने पास 21, 20, 21 और 29 हैं, क्या ट्रिपलेट्स याद हैं क्या? बिल्कुल आपको याद होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहां पर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, तो मध्य बिंदु को मिलाने पर उस ट्रायंगल का एरिया 1/4 हो जाता है क्या? तो इसका एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मिड पॉइंट को मिलाते ही ट्रायंगल का एरिया 1/4 हो जाता है, ये आपको याद होगा। तो अपने पास 105/2, तो आंसर मुझे बताओ क्या 52.5 आ गया है क्या? ये लीजिए आंसर आ गया है। याद रखना, कितना भी टफ पेपर, बहुत ज्यादा टफ पेपर जो होता है ना, उसमें 5-6 क्वेश्चंस बड़े होते हैं। अपने पास मॉडरेट पेपर में 3 या 4 क्वेश्चंस बड़े होते हैं। आसान क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बड़ा या 2 क्वेश्चन बड़े, बाकी सारे आसान हैं। तो अपने पास 5 या 6 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ भी दूं तो मेरे पास 20 क्वेश्चन तो होने चाहिए, 40 मार्क्स तो 100% पेपर में आना चाहिए। तो आप लोग ये चीज याद रखिए कि जो पेपर हमें सबसे टफ बनता है उसमें 5-6 ही क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेकिन वो 5-6 क्वेश्चन पूरा मैथ्स बिगाड़ देते हैं। याद रखिए आप लोग। तो जो भी नहीं आए छोड़ते चलो, ये एक हैबिट बनाओ कि नहीं आ रहा है छोड़ दो। शुरुआत में चाहे आपसे 6 क्वेश्चन छूट जाएं, छोड़ते चलिए, बढ़ते चलिए। देखिए अपने पास ये रहा, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ अगर चाहिए तो आपको याद होगा अलजेब्रा में मॉर्निंग बैच में अभी भी आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं, ये चीज प्रत्येक बच्चे को याद होगी कि x का भाग दोगे तो x प्लस 1/x बराबर ये आ जाएगा अपने पास रूट के अंदर 9.76। ये मैं आगे ले गया और x का भाग दे दिया। क्लास में भी मैंने ये बात बताई कि एक एक स्टेप आप लोग खा जाया करो, आप लोग डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखा करो। लेकिन x क्यूब माइनस 1/x³ पूछा है तो यहां भी वैल्यू x माइनस 1/x की होनी चाहिए, तो इसका स्क्वायर करते हैं और 4 माइनस करते हैं। स्क्वायर करोगे 4 माइनस करोगे तो 5.76, और इसका रूट करोगे तो क्या 2.4 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। यदि x माइनस 1/x का मान आपके पास है तो क्या क्यूब का मान मुझे सब लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग तुरंत फाइंड आउट कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें कहीं पर कोई दो राय है ही नहीं, हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे क्यूब का मान। क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब करना है, 824 अपने पास होगा इसका क्यूब, और इसका 3 गुना हमें जोड़ना है। इसका मुझे बताइए क्या 3 गुना आप लोग जोड़ोगे तो यहां पर अपने पास इसका क्यूब करना है और इसका अपने पास 3 गुना हम लोग जोड़ देते हैं। 3 गुना 7.2 अगर जोड़ोगे तो अपने पास 13 और 7 20 और 1 21, 21.024 कहां है ऑप्शन? ये रहा, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, सोल्व करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं टफ पेपर में 5-6 क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं उसको आप लोग छोड़ दीजिए, और जो क्वेश्चंस करने लायक हैं उसको आप लोग करते चलिए। मान लो ये वाला क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर बताओ कितना जोड़ें कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो, तो क्या तुरंत ऑप्शन 55 से, तो कोई भी नंबर 55 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 5 और 11 दोनों का भाग जाना चाहिए क्या? तो 5 का नियम तो सभी में लगेगा क्योंकि यहां 25 है, तो ये 1025 बन गया, ये 1045 बन गया। क्या ऑप्शन से ही सोल्व किया है क्या बताओ? ये 1035 बन गया और ये 1000 अपने पास 10 बन गया। 5 का नियम तो सभी में लग रहा है, तो 11 का नियम लगाओ। 11 का नियम 5 और 3 नहीं लग रहा, 5 और 5 बिल्कुल लग रहा है, 5 और 4 नहीं लग रहा, अपने पास 0 और 2 नहीं लग रहा, 1 में लग रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्या सभी बच्चों ने ऑप्शन मेथड से ही किया है क्या? बताओ मुझे। यानी कि जो भी क्वेश्चन अपने पास आता जाए, जैसे क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा कि बताओ ट्रिपेजियम का एरिया क्या होगा, क्वेश्चन हम लोगों से अजीब अगर देखते ही पता लग रहा है कि अजीब, वैसे सीडीएस में आया हुआ है। अब की बार इन क्वेश्चंस को ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस या इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अब की बार ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है, क्या कर लोगे बताओ? एसएससी में क्या नहीं आता क्या? सीडीएस का क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है, एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस में आ जाता है, रेलवे में आ जाता है, क्वेश्चंस तो घूमते रहते हैं, लेकिन वहां पर आपको ये परेशान करेगा। तो सेकंड पारी में हम लोग देखेंगे कि हमसे सोल्व होगा या नहीं होगा। अभी इसको तुरंत हम लोगों ने छोड़ दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। यहां पर अपने पास अनिल और तीर्थ दो बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से और 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं और गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8 बजे यात्रा शुरू की 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी पर पहुंचा और वापस चल दिया।
तीर्थ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की है 96 किलोमीटर पर आवर। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, पहली बार में छोड़ दो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि जितना जल्दी फर्स्ट रिपीट होगा आपसे आसान क्वेश्चन 19 या 20 आसान के आसान क्वेश्चन आने हैं, ये आप लोग याद रखिए। अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन छोड़ चुके हैं? 3। उसको अगली बार वापस आकर देखते हैं। एक तो पहला छोड़ दिया और 2 लगातार ये छोड़ दिए। यहां पर मुझे बताओ कोस स्क्वायर 36, ये क्या साइन स्क्वायर 36 इसको लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और इसको कोट 64 1, तो आंसर क्या 2 आ गया है क्या? बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उसके साथ छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे और आप बड़े क्वेश्चंस में फंसकर छोटा क्वेश्चन करना ही छोड़ देते हो। पहली पारी में छोड़ते चलो, बढ़ते चलो, ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन बड़े मिलेंगे, ये उनको छोड़ते चलो। टफ शिफ्ट हो या आसान शिफ्ट हो, पेपर करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए ये रहेगी। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 11 नंबर। अब अगर ये चीज आपके नहीं पढ़ी हुई है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों क्वेश्चन यहां पर बनता है, या तो बच्चा छोड़ेगा या बच्चा अपने पास करेगा। यहां पर इसका एक रूट अगर 2 है तो 2 यहां पर पुट कर दो तो उससे a का मान आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो अपने पास 8 है, 2 पुट करोगे तो 12, -12 माइनस ए इक्वल्स टू अपने पास 0, तो a का मान यहां से 8 आ गया। तो ये अपने पास बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, 6x माइनस 8। क्या आपको पता है क्या कि ये जब भी, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई, कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर अपने पास है, जिस प्रकार से अपने पास यहां पर द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे बताइए मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या माइनस बी अपॉन ए होता है क्या? और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। ये पहले से आपको थ्योरी आनी चाहिए। थोड़ी सी इस चीज की थ्योरी में पढ़ा रहा हूं। तो पहले तो आता है दो सम आता है, फिर 2-2 आता है, फिर 3-3। तो इसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। फिर 2-2 आएंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, वो आएगा सी अपॉन ए। पहला माइनस का, दूसरा प्लस का। फिर 3-3 आएंगे, इनका प्रोडक्ट आएगा। ये कितना आएगा? डी अपॉन ए। पहले माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का, चौथा कोई होता, 4 होते तो फिर चौथा अपने पास प्लस। कैसे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अपने पास चलता रहता है। अब देखिए आप लोग, ये चीजें यहां तक का अगर आपको नॉलेज है तो अब यहां से क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे। ये अगर बात आपको पता है तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां से कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अपने पास आ जाएगा -3। और अपने पास अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अपने पास अल्फा कितना आ जाएगा? अपने पास -6। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या अपने पास 8 आ जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ गया। हमें अल्फा दो बहुपद के अन्य 2 सुनने, जो 2 रूट और बच गए ना, एक तो अपने पास 2 है तो एक की वैल्यू 2 रखोगे इस इक्वेशन में, तो मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बच जाएगा? तो अपने पास कहोगे सर -5। और यहां पर 2 रखोगे तो अल्फा और बीटा कितना बच जाएगा? तो अपने पास 4। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, एक का मान तो 2 रख दिया, 3 रूट में से एक तो दिया हुआ है, बाकी 2 का सम क्या होगा? ऐसा हम लोगों की स्क्वायर का सम, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है क्या? तो होल स्क्वायर कर दो इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अपने पास 5 का स्क्वायर 25। और अल्फा इंटू बीटा का मान 4 रखोगे, 8 उधर जाकर माइनस होगा, तो 25 माइनस 8, आंसर कितना आ गया? 17। चाहो तो एक बार ये क्वेश्चन भी आप लोग छोड़ सकते थे पहली पारी में, अगर चाहो तो। मुझे छोड़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, छोड़ देते तो कितने हो जाते? 4 क्वेश्चन आपने मान लो छोड़ दिए। बाकी देखते चलो आप। ये क्वेश्चन भी अभी वैसे 3 छोड़े, लेकिन रियल में जब एग्जाम में बैठे थे तो इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ देना चाहिए था। कितने क्वेश्चन छूट गए? 4। घबराओ मत, चिंता मत करो। क्वेश्चन टफ आए इसका मतलब राजी हो जाना कि क्वेश्चन अपने पास आसान भी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति ने सूची मूल्य पर 3/4 मूल्य पर खरीदी, और जब भी पेपर लेंदी आता है, बड़ा आता है, तो उन बच्चों को हमेशा फायदा होता है जिनका सारे के सारे सब्जेक्ट प्लस मैथ्स का अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। फिर क्योंकि बाकी जो बच्चे, कुछ बच्चे जो है ना बिल्कुल पीवाईक्यू रट कर अगर जाते हैं तो वो सारे के सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं।
इसलिए आप लोग याद रखिए कि पेपर किसी भी टाइप का आ सकता है, नए पेपर आप लोग जरूर करो। अकेले पीवाईक्यू, अगर जो बच्चा अभी भी तैयारी शुरू किया 3 महीने पहले, वो ओनली पीवाईक्यू करके जाओ, नहीं तो उससे कुछ भी नहीं होगा अगर हर चीज में फंसोगे तो। लेकिन जो बच्चा साल भर से तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी है, उसको लगता है कि अब की बार ही सिलेक्शन में लूंगा। एक तो बच्चा वो है जो अब की बार नहीं हो तो क्या हो, अगली बार ले लूंगा मैं, फिर अगली बार नहीं हो तो और अगली बार ले लूंगा। लेकिन जो सीरियस बच्चे तैयारी कर रहे हैं पिछले साल भर से, वो ओनली पीवाईक्यू के भरोसे मत चले जाना। फिर ये टेस्ट चाहे कम दो चाहे ज्यादा दो, उस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखिए आप लोग। मैं तो वैसे ही आपको पढ़ाता हूं जैसे रियल में आपको तैयारी करनी चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक उसके सूचीबद्ध मूल्य से 3/4, मान लो लिखा हुआ था 4, उसने खरीदी कितने रुपए की? 3 रुपए की। यहां पर उससे 50%, इससे 50% अधिक पर बेच दी, यानी कितने की बेच दी? 6 की। 3 की वस्तु 6 की बेच रहे हो, डबल की बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने परसेंट है? 100%। बात खत्म, आगे बढ़ो। तो पिछला क्वेश्चन अगर बड़ा था तो आगे क्वेश्चन छोटे भी अपने पास आएंगे। जैसे ये है, 7 मीटर लंबी वृत्ताकार बेलनाकार खोखली नली का आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी हुई है, तो मुझे बताइए पाई r² - r² इंटू h ही होता है क्या? ये लो, अगर अपने पास उसका मेटल का अगर वॉल्यूम निकालना है तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो। ये अपने पास सीधा फॉर्मूला है पाई r² माइनस पाई r²h। तो पाई का मान 22/7। रेडियस देखिए कितनी आसान दी हुई है। 4 का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 16 होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 12 बचा, और हाइट अपने पास बची 700 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम। मुझे बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 5/1000 केजी है। एक का वजन है 5/1000, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काटने के बाद 5 से 2 काटोगे, 2 से 11 बार और 7 से 7, 12 11 132। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो सभी बच्चे ध्यान से, ठीक से, बढ़िया से समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बोलते रहा करो और कमेंट आप लोग जरूर किया करो। नेक्स्ट देख लो, यहां पर 5% वार्षिक दर से, एक तो वार्षिक एक अर्धवार्षिक। तो वार्षिक अगर करोगे तो अपने पास इसकी रेट कितनी होगी? 1/20। एक साल का ब्याज जो होगा 1/20 करोगे तो पहले साल का ब्याज होगा 320। जबकि इसी चीज को अगर अर्धवार्षिक करोगे तो मुझे बताओ ये अपने पास फ्रैक्शन क्या 1/40 हो जाएगा क्या? क्योंकि रेट आधी और टाइम डबल हो जाता है। एक साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल में रेट तो आधी और टाइम डबल हो जाता है। तो मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या 1/40 है क्या? तो पहले साल का ब्याज 160, दूसरे साल का ब्याज 160 और इसका 1/40 करोगे तो 4 रुपए। तो 364 ये आ गया है अपने पास, 324 ये आ गया है, ये 320 है। अंतर क्या? 4 रुपए का। ये क्या? अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लोग आज तक जितने एसएससी के आपको लगता है सर ये पेपर सबसे टफेस्ट शिफ्ट था, उसको उठाकर देख लीजिए। पिछले 15 साल के पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चंस बड़े मिलेंगे। बाकी अपने पास 19-20 क्वेश्चन हमेशा ही इस टाइप के होता है। तो कम से कम इनको तो करते हुए आगे बढ़ो। आप इन क्वेश्चंस को करते हुए आगे आप लोग बढ़िए। अपने पास क्वेश्चन पढ़कर उसको करने की जरूर कोशिश करनी है। पढ़ना है, करने की थोड़ा सा 1-2 स्टेप लिखो, नहीं हो रहा है छोड़ के आगे भाग जाओ। क्योंकि नहीं तो जब आपकी छोड़ने की आदत हो जाएगी ना, तो आसान क्वेश्चन से भी आप डरना शुरू कर दोगे, जो आपको रियल में करना है नहीं। ध्यान रखना आप लोग, यहां पर ए बी सी भिन्न के रूप में है। सी को ए के द्वारा विभाजित किया जाए तो परिणाम जो है सी को ए से विभाजित करने पर 9/2 आता है, जो बी से 23/6 अधिक है। 9/2 जो है ना वो बी से 23/6 अधिक है, तो इसमें से मैं 23/6 माइनस कर दूं तो बी आ जाएगा। तो ये कितना हुआ? 27 बटे अपने पास 6, 27 में से माइनस करोगे 4/6 का मतलब 2/3। ये लो बी का मान आ गया 2/3। ए बी और सी का योग अपने पास ये है, तो ए बी की जगह में लिखूंगा 2/3 प्लस सी बराबर 29/12 अगर है, ये उधर जाके माइनस होगा। तो अपने पास यहां पर एलसीएम 12 बनाने के लिए क्या 8/12 बना दें क्या? तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा? 11/12 अपने पास आ जाएगा। दोनों का रेशियो है 9:2, यानी कि 9 को और 2 को जोड़ोगे तो 11 है। तो ए का मान मुझे बताइए 2 है, तो क्या 2/12 होगा क्या? और सी का मान कितना होगा? क्योंकि रेशियो ये रहा 9 और 2, तो 9/12। दो चीजों का सम भी है और उनका अपने पास रेशियो भी है। तो ए और बी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, ए और सी का मान। अब ए की वैल्यू तो अपने पास आई है कितनी? 1/6। 1/6 यहां रखोगे तो क्या 1/3 आ जाएगा क्या?
बी का मान आया है अपने पास यहां से ये रहा 2/3, यहां से बिल्कुल ठीक है। और सी का मान कितना आया है, तो आप कहोगे सी का मान आया सर 3/4। इसको जोड़ने पर 1/3 और 2/3 को जोड़ोगे तो आंसर क्या 1/4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आंसर 1/4 आ गया है। और आप लोग ध्यान रखना, मैं लगातार आप लोगों को ये चीजें करवाते जा रहा हूं। तुरंत वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं मैं आजकल, ये आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है लाइव क्लास में। फिर आप लोग मतलब एंटरटेन करने के लिए उसको ज्यादा आते हो, मजे लेने के लिए थोड़ा सा बच्चा सोचता है थोड़ी देर मूड फ्रेश करके आता हूं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। फिर पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इसलिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो इसको देखें, जो एसएससी या रेलवे या सीडीएस के लिए। बाकी आप लोगों को मतलब मैं इसी टाइप से पढ़ाना शुरू कर दिया, अब रिकॉर्डेड डालना शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि जो भी चीजें बतानी हो सारी फटाफट मैं आपको बताकर निकल जाऊं और तुरंत आप लोगों के लिए ये अपलोड कर दूं। ध्यान से सुनना। 9, 18, 21 का व्यवसाय शुरू किया, यदि उनके द्वारा अर्जित बी का हिस्सा ये है अपने पास, मुझे बताइए क्या 730 से 30 तो कट गया, 759 जो है, आप लोग सब लोग मिलकर बताओ कि 18 की वैल्यू अपने पास है और सभी का, क्योंकि बी का दिया हुआ है, बी का 18 है और सभी का। एक बच्चा कहेगा सर 3 से काट सकते, बिल्कुल काट सकते हो, उससे भी आंसर सेम आना है, इससे भी सेम आना है। तो अपने पास 27, तो एक 28 और 48 ये लीजिए। 6 से कट रहा है 8 बार, 6 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है 25 और 3 बार। तो मुझे बताओ 8 गुना 3 24, 25 8 है 200 और 202, 2024 ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल आप लोग सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन छोड़ने का फायदा क्या मिला, मेरे पास ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मेरे पास मिलने हैं जब आप लोग इसको सोल्व करोगे। एक घर की खिड़की सीडी पर 60 डिग्री का कोण बना रही है भूमि से, और ये जो सीडी है वो यहां से 4.2 मीटर की दूरी पर है। तो इसने कहा सीडी भूमि से खिड़की को स्पर्श करती है, उस बिंदु की, इस बिंदु की ऊंचाई क्या होगी ये पूछा है। तो बताओ 30 डिग्री के पास वाली साइड क्या बड़ी होती है क्या? तो आप कहोगे 4.2 इंटू √3 और √3 का मान 1.732। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं डबल कर दूंगा और इसको आधा कर दूंगा, क्योंकि मुझे 21 का पहाड़ा आता है। ये अपने पास कितना हो जाएगा 34 और अपने पास 64, ये लीजिए मैंने डबल कर दिया। तो 21 से अपने पास 21 गुना 4 84 अपने पास होगा 8, 21 गुना 6 126 और 134, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 13, 21 गुना 4 84, 87 और 97, ये लीजिए अपने पास यहां पर 21 गुना 3 अपने पास 63 और 74 का मतलब 73, ये अपने पास 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। 7.3 या 7.4 होता तो मैं उसको ज्यादा ठीक करता, लेकिन 7.3 है, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। बोलिए ठीक है क्या? मुझे 42 का पढ़ा नहीं आ रहा था, मुझे 21 का आ रहा था, इसको डबल और इसको आधा कर दिया कैलकुलेट करते ही, क्योंकि ऑप्शन जो है वो नजदीक नजदीक है, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, टोटल रिनोवेशन कॉस्ट जो है वो अपने पास है 2 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक है। यदि फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पर नगद भुगतान करने पर 10% और 8% छूट मिलती है, तो दोनों पर भुगतान की गई कुल राशि बताओ। एक तो अपने पास यहाँ पर फर्नीचर है, तो फर्नीचर पर बताइए कितना होगा 17%, तो इसका 17% क्या अपने पास 34,000 ही होगा क्या? और 10% की छूट अगर उसने दे दी 10%, तो इसका 10% कितना होता है 3400 अपने पास यहाँ पर। और 3400 अगर आप लोग माइनस करोगे तो मुझे एक बात बताइए, तो अपने पास यहाँ पर क्या ये अपने पास 30,600 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। दूसरा 8% की छूट मिलती है किस पर? इलेक्ट्रॉनिक पर। इलेक्ट्रॉनिक 15 है, तो 15 का मतलब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक है कितना 15%, तो 15% का मतलब क्या यहाँ पर अपने पास 15 गुना 2 30, क्या 30,000 रुपए ही आ गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और इस पर 8%, इसका 8% कितना होता है 2400, तो अपने पास ये लीजिए, तो अपने पास यहां से 3000 घटाओगे तो 27,600, ऐड करोगे 0,028 और अपने पास 5, 58,200, ये अपने पास आंसर आ गया। तो ऐसे याद रखना, जैसे ही बड़ा क्वेश्चन अगर कोई छोड़ते हैं तो हमें छोटे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। हमने 4 छोड़ दिए और हम लोग यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए जा रहे हैं। कोई छोटे छोटे जो क्वेश्चन, और इनको आप लोग सोल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को याद, रियल में तो 3 ही छोड़े हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को मैंने और मान लिया, ये बड़ा भी भाई मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि अभी तक 4 हम लोग मान लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है और उसको लास्ट में हम लोग सोल्व कर देंगे भाई।
ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर अपने पास सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट अगर सोल्व करोगे तो 8 में 4 का भाग दोगे तो 2, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, बिल्कुल ठीक है 6 आ गया। यहां पर अपने पास 10, तो अपने पास कितना है 1/2, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। तो ये अपने पास पूरा अगर सोल्व करोगे तो 5 प्लस 1/2, 5 प्लस अपने पास 1/2, बिल्कुल सही है, 5 प्लस 1/2, माइनस करोगे 6, -1/2 कट गया तो -1 और साथ में -1 का भाग दोगे। ये लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने हैं, लेकिन इस पर पहुंचो तो सही। कुछ बच्चे 16 पर जाते जाते खत्म हो जाते हैं, कुछ बच्चे 17 पर ही खत्म हो जाते हैं, तो फिर तो कैसे ही काम चलेगा। फिर बाद में आपको अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जॉर्ज कुल काम का 35% 6 दिन में। मुझे बताओ 35% का मतलब क्या 7/20 ही होता है क्या? जॉर्ज 6 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 120/7 दिन में। एक व्यक्ति है जॉर्ज, जिम और जॉर्ज दोनों मिलकर काम को 12 दिन में, जिम और अपने पास जॉर्ज दोनों मिलकर इस काम को 12 डेज में। तो बताओ जिम अकेला कितने दिन में करेगा? एलसीएम 120 आ गया, ये अपने पास हो गया 7, ये हो गया 10, तो क्या जिम की एफिशिएंसी 3 है क्या? 3 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 40। तो अगर आप लोग नहीं मरते हो 15-16 क्वेश्चन पर ही, टाइम नहीं खत्म होता है आपका, तो फिर इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग आगे अगर आ गए हो तो ये कर पाओगे। और करते चलो, 3-4 क्वेश्चन हमने छोड़े, अभी तक छोड़े 3 ही हैं। बोल रहा हूं मैं 4 हूं क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा भी मैंने सोल्व कर दिया, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अपने क्लास सीट का ही क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, इसमें जब हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, एक पीपे में मौजूद असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियां 2:3:1 के अनुपात में है। एक दूसरे पीपे में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा की पहाड़ियों का चाय का अनुपात ये है। तो मुझे बताओ इनका सम कितना है? 5 और 4 12, और 5 और 4 9 और 3 12। इनका सम तो 12 है, और इनका सम भी बराबर बराबर मिला लो आप लोग। एक पीपे में मौजूद दोनों पीपे अपने पास हैं, यहाँ पर मिश्रित चाय को बराबर भार में एक साथ, तो इसको भी आप, इनका सम कितना है 6, तो या तो इसको आधा कर दो या इसको डबल करना ज्यादा ठीक रहेगा। ये लो, तो टोटल 12 ग्राम ये वाली ली उस पीपे में, 12 ग्राम ये वाली ली, तो टोटल अपने पास बन गई 24 ग्राम। और उस 24 ग्राम में मुझे बताओ कांगड़ा घाटी जो है, ऊपर वाले में तो अपने पास है ही नहीं, हमें कांगड़ा घाटी की चाय चाहिए। इसमें तो 4 6 2 में बिल्कुल नहीं है, इसमें कितनी है 3, तो टोटल मिलाती 24 में से 3 आई, मतलब 1/8 ग्राम अपने पास आई है। ये कह रहा है 1 किलोग्राम में कितनी होगी, तो 1 किलोग्राम में क्या 1000 ग्राम होते हैं क्या? तो 1000 ग्राम में मतलब टोटल का 1/8 पार्ट आ गया है। तो बताओ 1000 ग्राम में क्या अपने पास 125 ग्राम होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 125 ग्राम होगा, ये अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन पहुंचोगे कब? जब यहां तक पढ़ पढ़कर आओगे तभी तो कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आगे, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दो तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये अपने पास ए, बी और सी की कुल आयु 4 वर्ष बाद 98 है, तो अभी के लिए प्रेजेंट में कितनी है? तो आप कहोगे सर प्रेजेंट में 86 है, 12 घटा दो इसमें से। ए और बी की वर्तमान उम्र 23 और 32, और ये प्रेजेंट आ गया, 12 घटाते ही, 12 क्यों घटाए? 4 वर्ष बाद की है, तो 4 4 4 12 घटा दिया। इन दोनों की 32 और ये अपने पास 35 का मतलब इन दोनों की एज अगर 55 है, तो 55 प्लस सी बराबर 86। तो इसने कहा 4 वर्ष बाद सी की एज बताओ, तो इस टाइम अगर 31 है तो 4 वर्ष बाद क्या 35 होगी क्या? लेकिन इस पर आओ तो सही, आप इस पर आइए, इस पर करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। 23 नंबर पर आप लोग आइए देखिए। अब हमारे पास 2 लगातार सालों का दूसरे और तीसरे वर्ष का अर्जित ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है, और चौथे वर्ष का पूछा है, लेकिन यहां से संख्याएं जो है ना वो थोड़ी अजीब आ गई, तो हम लोगों को यहां पर काटने में टाइम लगेगा। संख्याएं देखिए 806 और 866 अपने पास आ गया है, तो इस चीज को सोल्व करने पर, अब क्योंकि सोल्व करने पर टाइम तो नहीं लगता, हम लोग 0.25 और 0.72 हटा देते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए 931 भी है, 926 भी है, 929 भी है और 934 भी। ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं, तो इसमें हमें सोल्व करने में टाइम लगेगा, और टाइम लग रहा है तो छोड़ दो। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी साइड के अगर बराबर है, ए और ए अगर है, तो क्या अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन गया है तो बताओ इसके हाइट का फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास रोम्बस में दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं, तो इसके हाइट का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या √3/2 इंटू ए ही होगा क्या?
और मिड पॉइंट पर अगर काटता है तो इधर वाले डायगोनल की टोटल हाइट अपने पास, अगर टोटल लेंथ अगर a है तो इधर वाले की टोटल लेंथ क्या √3 हो जाएगी क्या, क्योंकि 2 से गुना कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1:√3। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ रहे हैं, लेकिन जब 24 पर पहुंचोगे तभी तो पता लगेगा ना कि आसान क्वेश्चन आ रहा है। ये थोड़ा सा अपने पास मेंस का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल दिया है कि अपने पास, और इनको जरूर पढ़ना, क्योंकि अपने पास प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपके पास आना है तो इनको जरूर पढ़ने की कोशिश किया करो आप लोग। ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। ये अपने पास पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें स्थान तो है 4, और वोवल्स हैं अपने पास 1 2 3, तो 4C3। बाकी अपने पास जो 4 स्थान बच गए तो इंटू फैक्टोरियल 4 अरेंज करना है तो 4p3। तो अपने पास यहाँ पर 4p3 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2, नीचे आएगा 1, और इसका मतलब 24। 24 गुना ये भी अपने पास 24 है, तो 24 गुना 24। ये थोड़ा सा कुछ बच्चों का जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा टफ लगा होगा। तो ऐसे करके आप लोगों ने मान लो 5 क्वेश्चन छोड़ दिए यहां तक, या 5 क्वेश्चन मान लीजिए छोड़ दिए, तो 20 क्वेश्चन ऐसे आप लोग सोल्व कर लीजिए जो आप लोग सबसे पहले, और ये उसके बाद आप लोग वापस से चलो और उन क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो जो आपने छोड़े हैं। अब आपसे क्वेश्चंस होते हुए चले जाएंगे। अगर आपके पास टाइम बचा है तो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं होते हुए चले जाएंगे, और अगर टाइम आपके पास मान लो 20 क्वेश्चन, तो कम से कम 40 मार्क्स तो आपने सिक्योर कर लिए। अब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, और ये मार्क्स अगर आपने 20 मिनट में कर लिए, और टोटल मान लो मैथ्स को आप दे रहे हो टफ पेपर में 30 मिनट 30 मिनट, तो फिर आप लोग अगले 10 मिनट में इसमें से 5 में से कम 3 कर पाओगे तो आपका स्कोर 46 चला जाएगा, 4 कर पाओगे 48 चला जाएगा। एक आधा क्वेश्चन टफ पेपर में आप लोग छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई कसम मत खाया करो 25 के 25 की, कोई लेंदी पेपर हो तो। क्यों नहीं खानी सर, मैं तो कसम खा के जाऊंगा 25 में से 25 करूंगा, क्योंकि आपको बाकी 3 सब्जेक्ट भी करने हैं। अगर उनके सारे क्वेश्चंस हो गए तब तो फिर पीछे पड़े रहो, 25 होने ही चाहिए, लेकिन आप लोग पहले ध्यान रखा करो तीनों सब्जेक्ट भी आप लोग जरूर किया करो। यहां पर देखिए, ए से 20 किलोमीटर की दूरी को यदि नाव की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ए से बी तक और बी से वापसी की यात्रा में इतना टाइम अधिक लगता है, तो मान लो प्रतिकूल दिशा में जा रहा है तो 20 अपॉन अपने पास विपरीत दिशा में जाएगा तो अपने पास 10 - y, और वापस आएगा तो धारा की दिशा में आएगा 20 + y, और इन दोनों का 10 + y, और इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 2 घंटे 40 मिनट, मतलब 2 + 40/60 का मतलब, मुझे बताइए 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 3 गुना 2 6, और ये अपने पास आ गया 8/3। ये मैंने क्लास में भी आपको बताया होगा कि 4 से कट रहा है 5 बार, 4 से कट रहा है 5 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार। कॉमन लेकर 5 नीचे ले आया करो, ताकि आप लोग जल्दी सोच पाओ कि यहां से मैं y का मान, या तो आप लोग द्विघात समीकरण बनाइए भाई, मैं आपको हमेशा बताता हूं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, या थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो सोचना ही पड़ेगा कि y का मान क्या होगा, तो यहां पर आप लोग सोचोगे कि मैं क्या रखूं, तो ऐसा कोई ऑप्शन रखिए जिसमें एलसीएम 15 अपने पास बने। तो क्या हम लोग y का मान एक बार 5 रख के देख लें क्या? 5 रखोगे तो 1/5 - 1/15, और सोल्व करने पर क्या 2/3 आ रहा है क्या? ये यहां पर 15 एलसीएम आ गया तो 3 - 1, क्या 2/15 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो y का मान 5 आ गया। इन क्वेश्चन से करने से फायदा क्या होगा, जब आप लोग पहुंचोगे एसएससी देने तो कुछ क्वेश्चन में यहीं तक पूछता है 5, बात खत्म, आगे बढ़ो। लेकिन इसने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, इसीलिए तो फर्स्ट टाइम हम लोग छोड़ के गए थे। अब मैं इन क्वेश्चंस को समझा रहा हूं, जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको। अब इसने आगे कहा है, यदि उसने अपनी यात्रा, आगे की यात्रा मतलब वो डाउन स्ट्रीम में, मतलब अप स्ट्रीम में वापस कह रहा है कि 2 घंटे अधिक का समय लगता यदि स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। अब ये 2 घंटे 40 मिनट की जगह ना, अगर 2 घंटे आ जाए तो बताओ स्थिर जल में अब चाल क्या होगी, ऐसे हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो सेम कंडीशन, अपने पास दूरी है 20 किलोमीटर, लेकिन अब की बार बोट की स्पीड पूछ ली है, तो x - 5 हो गया, और ये अपने पास 20/x + 5 हो गया, क्योंकि अब पानी की स्पीड तो घट बढ़ नहीं सकती। अब कह रहे हैं यदि अंतर 2 घंटे का आ जाए तो आप लोग बताइए x का मान अपने पास क्या होगा। तो यहां से अपने पास 2 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और कॉमन लेकर यहां नीचे चला जाएगा, तो या इंटू कर दो, कितना होगा बताओ, इसका इधर इंटू करोगे तो 10x + 50 - 10x -+ 50 बराबर x² - 25। 10x से 10x कट गया
50 और 50 100 में 25 ऐड करोगे 125 बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान क्या 5√5 आ जाएगा क्या? सी ऑप्शन, ये अपना आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। जो जो क्वेश्चन अब मैंने छोड़े हैं वो सारे मैं आपको सोल्व करवाते हुए जा रहा हूं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये छोड़ दिया था हमने। 8 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, ए ई एफ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखिए आप लोग यहां पर 10 सेंटीमीटर लंबाई आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पर? सीडीएस में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको कुछ बच्चों को लग सकता है कि यार ये सर है ना जो कुछ क्वेश्चन अपने पास बीच में बिना मतलब के हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, याद रखिए आप। मेरी तरफ से मैं नहीं बना रहा हूं कि बच्चों को फंसा दिया जाए। तो ये बताइए यहां पर इसकी लंबाई अगर 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो ये रेडियस है अपने पास यहां से यहां तक कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 5 ही होगी। ये अपने पास रेडियस 5 होगी, ये भी इस सरकमफ्रेंस ये वाला जो होगा वो क्या अपने पास 5 ही होना है क्या? बताओ आप लोग, क्योंकि सर्किल है, सर्किल की रेडियस तो सभी जगह बराबर ही होंगी। और व्यास द्वारा, ये अगर व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, दोनों बराबर बराबर अगर हैं तो अपने पास 90 डिग्री है तो क्या 5√2 ही होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। या अपने पास ये दोनों अगर बराबर अपने पास हैं और ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये भी 45 डिग्री अपने पास होगा, क्योंकि सर 90 डिग्री क्यों होगा? 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये जो है, ध्यान से समझना, ये इस सर्किल में, अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में, इस सर्किल में अगर आप लोग सेंटर से इस पर अगर यहां पर आप लोग मिलाते हो, परपेंडिकुलर क्या हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है क्या? ये बात बताइए। परपेंडिकुलर होगा मिड पॉइंट पर मिलेगा, मिड पॉइंट पर होगा परपेंडिकुलर मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखो, इसको आप लोग याद रखिए। तो ये भी अपने पास कितना हो गया है? 5/√2। और ये भी कितना हो गया? 5/√2। सर ये कैसे आ गया? मैं इसको भी a मान रहा हूं, इसको भी a मान रहा हूं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा, और इधर वाला भी कितना है? 5/√2। तो क्या टोटल ये वाली जो डिस्टेंस है तो 10 है, और ये वाली जो दूरी अपने पास आ चुकी है, ये सभी लोग मिलकर मुझे बताओ 5√2 और 5√2 को अगर दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये अपने पास 5√2 ही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया सर। 5/√2 प्लस 5/√2, तो 10/√2 को आप लोग 5√2 लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 5√2 और इनटू हाइट कितनी होगी? 5/√2। ये जितना ऊपर होगा यहां से यहां तक, जितना ये 5/√2 ऊपर है उतना ही क्या नीचे भी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर नीचे भी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पर अपने पास है, व्यास का काम कर रहा है, तो व्यास ऊपर भी उतना ही होगा और नीचे भी अपने पास उतना ही होगा। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये अपने पास अंदर इंटू अगर करोगे तो अपने पास यहां से अगर इंटू करते हो तो मुझे बताइए कितना बन गया है? तो आप कहोगे सर यहां से अपने पास इंटू करते हो तो 50 का मतलब 25√2। ये लो, इसका इससे इंटू करते हो तो सर 25 बन गया। अगर मैं 25 कॉमन ले लूं सर तो अपने पास बनेगा √2 + 1, और √2 का मान ये चाहता है 1.4 रखो, तो 1.4 रखोगे तो यहाँ पर 2.4, 2 से कट गया ये 1.2 टाइम, और ये अपने पास यहाँ पर 30 आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं अपने बच्चे भी करें, एक बार फंसोगे, लेकिन कुछ बच्चे जो यहीं पर रह जाते हैं आगे बढ़ते ही नहीं है। इस पेपर से उन बच्चों को मैं समझाना चाहता हूं कि एक आधा क्वेश्चन टफ पेपर में आपको 2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो भी आपके 46 मार्क्स आ जाएंगे, और शुरुआत में अगर नहीं छोड़ोगे तो ये क्वेश्चन फिर आपको परेशान कर देगा, फिर आपके मार्क्स 40 से कम रह जाएंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान भी रखना है कि कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ दिया करो। इस पेपर से सिर्फ और सिर्फ मुझे यही समझाना था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी मैंने छोड़ दिया था। अनिल और तीर्थ ए से बी तक 192 किलोमीटर की दूरी, फिर से समझाता हूं। 192 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है समझा तो देता हूं। अनिल और तीर्थ 8:20 पर ए से अनिल चलता है 8:20 पर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अनिल मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास दूसरे पॉइंट पर कब पहुंच जाएगा? अगर 64 की स्पीड से चल रहा है तो क्या 3 घंटे में पहुंच जाएगा क्या? तो यहां पर पहुंच गया अनिल 3 घंटे में, यानी 11:20 पर अनिल यहां पर है।
जो दूसरा व्यक्ति है तीर्थ, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो चला कितने बजे, तो आप कहोगे सर वो 9:50 पर चला, तो वो भी देखिए 11:20 पर होगा कहां। ये 11:20 पर अनिल इस पॉइंट पर है, तो दूसरा व्यक्ति 9:50 पर अगर चला है, तो मुझे बताओ 11:20 तक क्या 1.5 घंटे चल लिया क्या? 1.5 घंटे का मतलब 3/2, और 3/2 का मतलब मुझे बताओ कौन सी स्पीड से चल रहा है। 96 को इंटू करोगे 3/2 से, तो 2 का इंटू करोगे तो अपने पास 48, तो ये आ जाएगा 144। तो तीर्थ यहां पर अपने पास होगा, ये दूरी 144 किलोमीटर, और यहां से अपने पास दूरी बची कितनी, तो आप कहोगे सर 48 किलोमीटर अपने पास बच गई है। तो ये तीर्थ तो अब इधर चलेगा कौन सी स्पीड से, 96 की स्पीड से, और अनिल वापस आएगा कौन सी स्पीड से, तो अनिल की स्पीड है 64। तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड 68, डिस्टेंस तो रिलेटिव स्पीड कितनी 160, और मिनट के लिए गुना किससे कर दोगे 60 से, 0 से 0, 16 से 3 बार, तो क्या उन दोनों को मिलने में 11:20 के बाद 18 मिनट और लगेंगे क्या? तो दोनों 18 मिनट बाद, तो 11:20 में 18 जोड़ोगे तो 11:38 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वैसे आसानी था, लेकिन रियल में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लोगों को लगा, तो हम लोग पहले छोड़कर इसको भाग गए। और ऐसा एग्जाम में भी होगा, कभी कभार की क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, रियल में वो छोटा है। ये हमने कर लिया था, वैसे छोड़ना चाहिए था। कर दिया, इसको हम लोगों ने कर ही लिया है, ये वाला भी कर लिया हम लोगों ने, ये वाला भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये कर ही लिया है। अपने पास कोई और क्वेश्चन अपने पास बच गया है क्या? ये वाला सारे के सारे क्वेश्चन 3 ही छोड़े थे क्या हमने? यहां तक हमने 3 ही क्वेश्चंस छोड़े थे भाई आज की क्लास में, एक वो बीच में छोड़ा नहीं हमारे पास। बाकी तो अपने पास ये वाला ये हो ही गया है, जॉर्ज और ये हो गया है, नीलगिरी की पहाड़ियां सब हो गई हैं। ये वाला एक क्वेश्चन आप लोग कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको जरूर करके आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेटिव है जरूर अपने पास यहां पर कमेंट में लिखना, जिस भी बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। पेपर आप लोग जरूर दोनों टाइप के दीजिए, बड़ा पेपर भी दो और छोटा पेपर भी दो, ताकि एग्जाम में नए क्वेश्चंस बन जाए, तो भी आपका सिलेक्शन तो जरूर हो, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन। थैंक यू, टेक केयर।